कहा जाता है कि 300 किलो वजन, 8 फीट हाइट और 32 मन की खड़ग तलवार रखने वाले राजा जो 2 कच्चे बकरे रोजाना खा जाते थे, ऐसे राजा बप्पा रावल जी के बारे में ये बात कही जाती है। अतिशयोक्तिपूर्ण, पर इनके बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर लेंगे, कंप्लीट तैयारी करेंगे और लास्ट में आपको 3 क्वेश्चन भी देंगे इसी वीडियो में से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने उन तीनों का जवाब दे दिया तो इसका मतलब है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है, आपका एक कंप्लीट टॉपिक होता है, यानी टॉपिक खल्लास होता है आपका। और अगर आपने ये 3 क्वेश्चन में से एक का भी गलत जवाब दिया, इसका मतलब है आपको रीवॉच करना है, दोबारा वीडियो को देखना है जब तक आप तीनों का सही जवाब नहीं दे देते। तो ये आपके लिए चैलेंज है कि तीनों का सही जवाब आपको देना है, उसके लिए वीडियो को कंप्लीट आपको देखना है और आपका ये पूरा टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। तो बप्पा रावल के बारे में पढ़ें उससे पहले हम समझ लेते हैं मेवाड़ रियासत के बारे में, क्योंकि इसी के वास्तविक संस्थापक जो थे वो बप्पा रावल कहलाते हैं। तो मेवाड़ रियासत के बारे में देखें आप, तो मेवाड़ जो रियासत है वो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़, अभी वर्तमान समय में ये जो जिले हैं ना, इन्हीं जिलों को एक बार मेवाड़ कहा जाता था, ठीक है। और इनका जो प्राचीन नाम था मेवाड़ का, वो हमें मिलता है, ठीक है। मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या मिलता है, तो प्रागपाट, ठीक है, याद रखना, प्रागपाट, ठीक है, और मेदपाट, ठीक है, मेदपाट और प्रागपाट, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। इनका प्राचीन नाम था मेवाड़ का, ठीक है, पहले मेवाड़ से पहले ये नाम प्रचलित थे। फिर मेदपाट क्यों पड़ा नाम, मेदपाट इसलिए पड़ा था, मेर जाति का शासन था वहां पे, इसलिए मेदपाट उसका नाम पड़ा। और राजस्थान की सबसे प्राचीन और गौरवशाली रियासत मानी जाती है मेवाड़ रियासत, ठीक है, सबसे पुरानी रियासत है। आगे बात करते हैं राजवंश और उपाधियों के बारे में बात करें, तो मेवाड़ के अंदर 2 राजवंश ने शासन किया है, ठीक है, 2 राजवंश चले हैं। दोनों राजवंश इस तरीके से ही बनाए आप, एक तो गुहिल राजवंश, ठीक है, गुहिल राजवंश, और दूसरा सिसोदिया। कौन सा था, सिसोदिया, ये याद रखना है आपको, गुहिल राजवंश और सिसोदिया राजवंश। गुहिल राजवंश जो थे ना, वो लास्ट में अपने रावल की उपाधि देते हैं, यानी रावल लिखते थे वो लास्ट में, जैसे बप्पा रावल, ठीक है। सिसोदिया वंश के जो राजा है वो राणा लिखते हैं, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे हम, सिसोदिया राजवंश, पहले हम गुहिल राजवंश के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें बप्पा रावल के बारे में, ये भी जानना आपके लिए जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। और ये अपनी पहचान कैसे करते हैं मेवाड़ राजा, ठीक है, तो ये अपनी जो पहचान है वो स्वयं को मानते हैं हिंदवा सूरज। क्या मानते हैं, हिंदवा सूरज या रघुवंशी, और भगवान श्री राम का वंशज अपने आप को मानते थे। आगे चलते हैं, इतिहासकार का मत देखते हैं अपन, और मेवाड़ में जो गुहिल वंशी उत्पत्ति है उसके बारे में अलग अलग मत है। यानी अबुल फजल जो थे उन्होंने कहा है जो गुहिल वंश है ना, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई पता है, नो शेखा आदिल का वंशज मानते हैं, यानी नो शेखा आदिल है उन्हीं के वंशज चलते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है, गुहिल। आगे देखते हैं, ये तो अबुल फजल मानते हैं। और गोपीनाथ शर्मा और कुंभलगढ़ प्रशस्ति से हमें क्या मिलता है कि ये ब्राह्मण वंशी है। कौन से वंशी, ब्राह्मण वंशी है गुहिल। आगे देखते हैं, और सूर्यवंशी कौन मानते हैं, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा और मोहम्मद नैन्सी, ठीक है, ये दोनों इनको क्या मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं गुहिलों को। आगे आ जाते हैं, अब अपन मेन मुद्दे पे आ गए हैं, व्यक्तिगत परिचय अपन पढ़ रहे हैं बप्पा रावल का, ठीक है। अब बप्पा रावल के बारे में अपन पूरी बात जानते हैं। तो बप्पा रावल जो है, इनका मूल नाम यानी जो वास्तविक नाम इनका मिलता है वो काल भोज मिलता है, याद रखना कौन सा नाम मिलता है, काल भोज, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काल भोज मिलता है। काल भोज का अर्थ क्या होता है, समय को जीतने वाला, क्या होता है, समय को जीतने वाला, ये आपको याद रखना है, समय को जीतने वाला काल भोज इनको कहा जाता था, ठीक है। समय से आगे चलते थे, समय को जीत जाते थे ये। बप्पा और पापा, ये जो इनका है वो आधार सूचक पदवी थी, यानी इनके कार्यों से प्रसन्न होकर लोगों ने प्रभावित होकर इनको वो उपाधि दी थी, ठीक है ना, जैसे महात्मा गांधी को जो बापू नहीं कहते हैं वैसे ही, ठीक है, इनको ऐसा उपाधि दी गई, ऐसा कहा जाता है। अगर वंश की बात करें तो ये मेवाड़ के प्रतापी गुहिल राजवंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, और सूर्यवंशी और श्री राम का वंशज बताया गया इन्होंने अपने आप को, ठीक है। आगे देखते हैं, गुरु की बात करें, इनके जो गुरु थे बप्पा रावल के, वो हारित ऋषि थे, याद रखना बप्पा रावल के गुरु कौन है, हारित ऋषि, ठीक है, हारित ऋषि, ये आपको याद रखना है। और उनकी जो है वो गाय चराते थे बप्पा रावल जी, और गाय चराते थे और उन्हीं के आशीर्वाद से उनको मेवाड़ राज्य प्राप्त हुआ, ऐसा वो मानते थे। आगे बात करते हैं धर्म की, तो वो शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म को मानते थे और पशुपत संप्रदाय से जाने जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, सैन्य उपलब्धियां और विजय के बारे में बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट
याद रखें, चित्तौड़ पर इन्होंने विजय हासिल करी। ठीक है, बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में, किस समय में, 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करी इन्होंने 20 वर्ष की उम्र में। कौन से वर्ष की उम्र में, 20 वर्ष की उम्र में। और उस समय चित्तौड़ पर कौन शासन कर रहा था, तो मौर्य शासन था, और उसमें मान मौर्य या मान मौर्य भी कहा जाता है। ठीक है, मान मौर्य या मान मौर्य, ठीक है, ये शासन कर रहे थे, और इन्हीं को हराकर बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में 20 साल की उम्र में चित्तौड़ जीत लिया। देख लो। आगे बात करते हैं, अरबों पर भी विजय प्राप्त करी। इसके बारे में तो कहा जाता है कि अरब जो आक्रमणकारी थे ना, अरब से आए हुए, वो जो आक्रमणकारी थे उनको खदेड़ दिया था इन्होंने। मतलब मेवाड़ और उसके आसपास के क्षेत्र जो था ना, मतलब समझो ये मेवाड़ क्षेत्र है, ठीक है, इस मेवाड़ क्षेत्र में और उसके आसपास के क्षेत्र से इतना बुरा मारा, इतना बुरा युद्ध हुआ कि अरब जो आक्रमणकारी थे ना भागते गए सब। समझ गए, मतलब सब भाग गए, इतना खतरनाक इनको पराजित किया था, ऐसा कहा जाता है। आगे बात करते विदेशी अभियान। उन्होंने विदेशी अभियान में बात करें तो शासक सलीम को हराया। ठीक है, शासक सलीम को हराया और सलीम की बेटी से ही विवाह किया था, आगे हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो सलीम को हराया और अपने भतीजे गवर्नर को नियुक्त कर दिया। ठीक है, गवर्नर नियुक्त कर दिया अपने भतीजे को। आगे बात करते हैं रावलपिंडी। ठीक है, माना जाता है कि पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी का जो नाम है वो बप्पा रावल के नाम से ही पड़ा है। ठीक है, रावलपिंडी, ठीक है, बप्पा रावल रावलपिंडी के नाम से ही पड़ा है, ऐसा माना जाता है। विवाह की बात करें तो उन्होंने गजनी के शासक सलीम को हराया और उसकी पुत्री से विवाह कर लिया। ठीक है, सलीम की पुत्री, गजनी के शासक सलीम की पुत्री से विवाह किया, और अरब शासकों की पुत्रियों सहित लगभग 18 अंतर्राष्ट्रीय विवाह किए। कितने, 18 अंतर्राष्ट्रीय विवाह। अंतर्राष्ट्रीय विवाह का मतलब समझते हो, यानी एक देश से दूसरे देश में विवाह करना अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाता है। 18 अंतर्राष्ट्रीय विवाह किए ऐसा माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, शासन और निर्माण काल के बारे में देखते हैं। तो इनकी जो राजधानी थी वो नागदा थी। ठीक है, राजधानी कौन बनाते हैं, राजधानी उसको बनाते हैं जहां से वो मेनली ऑपरेट करते हैं हर चीजें, कि हमें कहाँ रहना है। जैसे राजा उधर से ही सारा अपना शासन चलाता है कि भाई मेरे को ये सारे राज्य राज्य तो बहुत सारे जीते होते हैं, राजधानी वो होती है जहां से राजा कंट्रोल करता है सब चीजें। ठीक है, तो वो नागदा को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। और एक लिंगजी मंदिर, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, जूम कर लेते हैं। उन्होंने उदयपुर के कैलाशपुरी में एक लिंगजी मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया, बप्पा रावल ने एक लिंगजी मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पे करवाया, उदयपुर के कैलाशपुरी में। ठीक है, उन्होंने एक लिंगजी को मेवाड़ का वास्तविक राजा घोषित किया। यानी जो बप्पा रावल जी थे वो कहते थे कि मैं राजा नहीं हूँ, एक लिंगजी राजा है। ठीक है, उन्हीं को घोषित कर दिया था मंदिर बनाने के बाद। और अपने को क्या कहते हैं, वो स्वयं को दीवान कहते हैं, मतलब राजा का सेवक। ठीक है, दीवान, ठीक है, एक लिंग जी का सेवक। तो ऐसा आसन का लेना एक परंपरा थी, यानी मेवाड़ के जो भी शासक थे ना, वो रियासत से जो भी बाहर जाते तो वो एक लिंग जी की आज्ञा लेते थे, उनकी परमिशन के बाद ही वो बाहर जाते थे। सिक्के की बात करें तो बप्पा रावल ने है ना सोने के सिक्के चलाए थे, और उन पर कौन सी आकृति बनी होती थी, तो शिवलिंग, त्रिशूल, नदी, सूर्य, गाय चित्र अंकित थे। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं इसमें। आगे बात करते हैं शारीरिक शक्ति से जुड़ी मान्यताओं के बारे में बात करें तो ऐसा अतिशयोक्तिपूर्ण कहा जाता है, बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है कि उनका जो शरीर था ना वो 300 किलो का था, और 8 फीट ऊंचाई थी उनकी, यानी 8 फीट के वो थे इंसान, और 300 किलो उनका वजन था। और 32 मन की खड़ग यानी तलवार रखते थे। 32 मन का मतलब समझते हो, एक मन का मतलब होता है लगभग 36 से 40 किलोग्राम। ठीक है, 36 से 40 किलोग्राम, यानी 32 का क्या हो गया, तो 32 का आप मान लो 1200 के करीब। ठीक है, 1200 किलो। ठीक है, 1200 किलो, देख रहे हो, 1200 किलो की तलवार वो उठाते थे। और ऐसा कहा जाता है कि 2 कच्चे बकरे वो रोजाना खा जाते थे, प्रतिदिन खा जाते थे 2 कच्चे बकरे, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। आगे बात करते हैं उपाधियां और ऐतिहासिक उल्लेख के बारे में। तो प्रमुख जो उपाधियां हैं उनकी, तो हिंदवा सूरज की उन्होंने उपाधि ली, राजगुरु की उनको उपाधि मिली, और चकवे जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया इनको। याद रखना, बप्पा रावल को हिंदवा सूरज कहा जाता है, राजगुरु भी कहा जाता है, और चकवे जैसी उपाधियां भी मिली है। और चार्ल्स मार्टर भी उसको कहा जाता है। ठीक है, बप्पा रावल जी को सीवी वेद ने, किसने कहा था, सीवी वेद ने फ्रांसीसी सेनापति से तुलना करते हुए
उनको चार्ल्स मार्टिन कहा। यानी चार्ल्स मार्टिन जो थे वो फ्रांसीसी सेनापति थे, ठीक है, वो शानदार सेनापति थे, खतरनाक, इसलिए उनको उससे तुलना करी, ठीक है, और इसीलिए उनका नाम भी क्या कहा गया, चार्ल्स मार्टिन, ठीक है, उनको क्या कहा गया, चार्ल्स मार्टिन, ठीक है। मेवाड़ का चार्ल्स मार्टिन किसे कहा जाता है ऐसा पूछ ले तो आपको बताना है बप्पा रावल, ठीक है, और किसने कहा तो इतिहासकार सीवी बेद ने। शिलालेख की बात करें तो उनका वर्णन कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मिलता है। यानी बप्पा रावल का जो वर्णन है उनके बारे में जो हमें पता चलता है वो तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमें पता चलता है, आबू के शिलालेख से भी हमें पता चलता है और कीर्ति स्तंभ शिलालेख से भी हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। अंतिम समय के बारे में बात करें तो इन्होंने संन्यास ले लिया था 753 ईस्वी में, ठीक है, 753 ईस्वी में इन्होंने संन्यास ले लिया था और 39 वर्ष की आयु में ही उन्होंने राज्य त्याग दिया और संन्यास ले लिया। और समाधि की बात करें तो उन्होंने नागदा में ही अपनी समाधि ली, जहां पे उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है, वहीं पे उन्होंने समाधि भी ले ली। और बात करते हैं उनके बाद जो प्रतापी शासक हुए वो अलट, जिसको आलू रावल भी कहते हैं, अलट रावल, ठीक है, उन्होंने शासन किया। उसके बारे में आपको दो चार इंपॉर्टेंट जानकारी रखनी है। पहली चीज कि नागदा के स्थान को हटाकर आहड़ को अपनी राजधानी बनाया इन्होंने, ठीक है, यानी अलट जो है वो नागदा जो राजधानी थी उसको हटाकर आहड़ को बना दिया। दूसरा, मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत किसने करी तो अलट ने करी, ठीक है, अलट इस तरीके से भी लिखा जाता है, अलट ने करी, ठीक है ना। नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत किसने करी तो अलट ने करी। यानी नौकरशाही का मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब है कि अपने नीचे अलग अलग लोगों को नौकरी पे रखना, ठीक है, यही नौकरशाही कहलाती, काम करवाना, सैलरी देना, इसको नौकरशाही कहते हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत किसने करी तो अलट ने करी। उन्होंने हूण राजकुमारी हुरिया देवी से विवाह किया, ठीक है, कौन सी राजकुमारी, हूण राजकुमारी हुरिया देवी, याद रखना, हुरिया देवी, हूण राजकुमारी, इनसे विवाह किया और मेवाड़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। मान्यता प्राप्त विवाह कौन सा है मेवाड़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह, तो वो है, किसने किया है, अलट ने किया है। किससे किया है, हुरिया देवी से किया है जो हूण की राजकुमारी है, ठीक है ना। और ये मेवाड़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह है, याद रखना है। यानी आप अब सोच रहे होंगे कि यार बप्पा रावल के बारे में बात करी कि उन्होंने 18 अंतर्राष्ट्रीय विवाह करे। अरे तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, याद रखना, 18 जो अंतर्राष्ट्रीय विवाह के बारे में बताया जाता है ना बप्पा रावल के बारे में, उसका प्रमाणिक स्रोत नहीं मिला है अभी तक, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है, पुराने लोगों ने कहा है, पुरानी चीजों से पता चला है, पर 100% कंफर्म नहीं है। तो और ऑथेंटिक सोर्स से हमें जो जानकारी मिलती है वो इनके बारे में मिलती है कि अलर्ट ने पहला जो अंतर्राष्ट्रीय विवाह है वो मान्यता प्राप्त है। तो अंतर्राष्ट्रीय विवाह के बारे में बात करी जाएगी कि मेवाड़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसने किया, तो आपको क्या बताना है, अलर्ट ने किया, ठीक है, हूण राजकुमारी हुरिया देवी से उन्होंने विवाह किया। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका एक टॉपिक पूरा समाप्त होता है बप्पा रावल, ठीक है। अब बप्पा रावल के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात कर लेते हैं। इन तीनों का आपको जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि कितने आपने सही दिए। बप्पा रावल ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार करने के लिए किस शासक को पराजित किया और वो विजय कब हुई, ठीक है। दूसरा सवाल, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था और स्रोतों के अनुसार उनके नाम का अर्थ क्या बताया गया, ये अर्थ मैंने बताया था आपको, ठीक है, इसमें लिखा हुआ नहीं था। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया था और किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है, राजधानी किसे बनाया और किस प्रसिद्ध मंदिर का उन्होंने निर्माण करवाया, इनके बारे में आपको बताना है। अगर आप इन तीनों का सही जवाब देते हैं तो आपने अच्छे से वीडियो को देखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आप इसके नोट्स बनाकर इसकी तैयारी आप कंप्लीट कर सकते हैं, यानी अब आपके लिए बप्पा रावल पूरा टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है ना। और अगर आप इनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, एक भी आपने गलत दिया तो वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है, और अच्छे से वीडियो को कंप्लीट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो, आप जरूर हमें कमेंट में लिखें। कुछ भी पूछना हो, कोई नई वीडियो बनानी हो, किसी और टॉपिक पे बनानी हो, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं और वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।